होठों का चुंबन लिया और गले लग गई। नायिका का नायक के सामने झुकना ऐसे है जैसे एक दूसरे को चूम रहे हों। नेपथ्य में बजता संगीत अदाकारी दिखाता हो मानने को तो मैं मान लेती, पर न जाने क्यों मेरा मन किसी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता। रोज होने वाली छोटी घटनाओं को छोड़कर मेरे जीवन में कुछ नया या अनोखा होना संभव नहीं। कुछ दिनों पहले जब थिएटर क्लास में पहली बार पैर रखा, तब उसने कहा, तुम्हें मेहनत की जरूरत है। एक्सप्रेशन पर और आवाज पर भी बहुत काम करना होगा। सभी को तो मेरी आवाज ही तो पसंद है, हाँ, जो सिर्फ तुमसे मुझ तक पहुंचती है और गायब हो जाती है। थिएटर के लिए आवाज में थिरकन चाहिए, संगीत की स्वरलहरियों की तरह। मुझे संगीत की समझ नहीं है। समुद्र किनारे बैठी हो कभी, या कोई नदी देखी है कभी? हाँ, देखी है न। हवा के वेग से उठती तरंगे पानी में संगीत सी बजती हैं। वे कभी नृत्य करती हैं तो कभी एक शांत साथी की तरह चुपचाप साथ चलती है, और कभी ताड़म भी रचती है। बस तो फिर यही तो करना है तुम्हें थिएटर में अपनी आवाज के साथ। एक्सप्रेशन, उसका क्या? आवाज पर काम करो। एक्सप्रेशन स्वयं तुम्हारे मुख पर नृत्य करेंगे। पूरे 6 महीने मैं बस उसी के इशारों पर नाचती रही। पहले बहुत मुश्किल और एक जकड़न सी महसूस होती, जैसे एक तिलिस्म जो कभी टूटेगा नहीं, पर जैसे जैसे आवाज खुलने लगी मैंने महसूस किया कि भीतर कुछ और भी घुलने लगा है। बरसों से जंग लगी बेड़ियां जो मेरे मन के इर्द गिर्द बंधी थी, धीरे धीरे पिघल रही हैं। मेरी हर बात में एक लयबद्धता आने लगी। मेरे साथी जो मुझसे दूर भागते थे, मेरे प्रशंसक बन गए। आज फाइनल रिहर्सल था। कल वो परीक्षा जिसके लिए हम इतने महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे थे। एक खूबसूरत बगीचे का दृश्य खड़ा किया गया। ये वो जगह थी जहां नायक नायिका को पहली बार देखता है। आज दोनों बिछड़ने वाले थे, दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थाम रखा था। छोटे से सरोवर के पास फूलों की उन्मादी महक के बीच ये आखिरी अलविदा के शब्द कहे जाने थे। पर सिर्फ मौन साक्षी बना था इन अंतिम क्षणों का, और आंखें बोल रही थी। इन अंतिम क्षणों में नायिका को नायक के सामने झुक जाना था, जैसे दोनों एक दूसरे को चूम रहे हों, और फिर नेपथ्य में बजता संगीत अपनी अदाकारी दिखाने वाला था। सब कुछ तय तरीके से चलता रहा, लेकिन अंत में मैंने उसके अधरों पर अपने होठों से हमारे प्रेम की पहली स्वीकारोक्ति दे दी। पर्दा गिरने के बाद भी बहुत देर तक हम आलिंगनबद्ध रहे। अगली सुबह जिस्म में खिलते उन्माद को, आंखों में खेलती शरारत और चेहरे पर ठहरती सुर्खी छिपाने की नाकाम कोशिश करती हुई, मैं थिएटर पहुंच गई। सभी तैयारियों के बीच समय ही नहीं मिला किसी की सुध लेने का, पर पर्दा उठते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। नायक की भूमिका में कोई और ही खड़ा था। पर्दे के गिरने पर सब जगह उसे खोजा, वो कहीं नहीं था। मैं सिर झुकाए चुपचाप चली जा रही थी कि पीछे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। जाने लड़कियों का दिमाग क्यों 7वें आसमान पर रहता है। हम क्या इतने जाहिल हैं जो इस अधेड़ उम्र के कलाकार से प्रेम कर बैठेंगे। पहला चुंबन, बूढ़े को। हाँ हाँ हाँ, माय फुट, तुम चाहे जो सोचो, पर अखिल सर वृंदा को जिस तरह से देखते थे और जितनी मेहनत उस पर करते थे, लगता था वो भी उसे बहुत चाहते हैं। काहे की चाहत? वो अधेड़ न जाने ऐसी मेहनत कितनों पर कर चुका होगा अब तक। और अगर सच में प्रेम था तो क्यों अपनी जगह मुझे खड़ा कर दिया, बिना मिले चला गया हम सभी से। निखिल, वो प्रेम करते थे, इसलिए चले गए।
अगर न करते होते तो आज ये दोनों फिर से आलिंगनबद्ध हमारे सामने खड़े होते। प्रेम दर्द देता है पर हमेशा वजह धोखा नहीं होती। प्रेमी से दूरी की वजह खुद प्रेम भी होता है। ये सब किताबी बातें। दबड़बाई आंखें फिर से आसपास खोजने लगी, पर अब सब कुछ तिलिस्म में तब्दील हो चुका था। काश ये सच हो। मानने को मैं इसे सच मान सकती थी, पर